हेलो स्टूडेंट्स, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या है कि है तो ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ बच्चे तो आंसर ही याद कर लेते, बट प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि आंसर आते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 और नीचे वो डिक्रीजिंग होती जा रही है। ऑब्वियसली बात है, जब पहला टर्म ही 10 है और वो नीचे उतर रहे मतलब इससे छोटा नंबर फिर और छोटा नंबर, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहाँ से ये पता लग जाता है कि डिक्रीजिंग में है। मतलब इसके जो आगे के आंसर है वो माइनस में आना चाहिए। माइनस में आना चाहिए मीन्स ये वाला ऑप्शन एकदम गलत और ये वाला ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है। अब जो आंसर होना चाहिए करेक्ट वो इन दोनों में से होना चाहिए, बट फिर भी हम निकाल कर देखेंगे। 30th टर्म निकालना है। ए की वैल्यू 10 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है। अरे 3 होगी ना, 10 माइनस 3। ठीक है, सॉरी, अब मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। और n की वैल्यू 30th टर्म निकालना है आपको। a 30th निकालना है, n की वैल्यू 30 है, तो a 30 इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 29 n2, d की वैल्यू -3। तो a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 का 7 कैरी ओवर 2 3 2 6 प्लस 2 87 मीन्स a 30 आएगा माइनस का 77। तो इन दोनों में आंसर सी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर द टर्म 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 पॉजिटिव में चली गई, मतलब ये इंक्रीजिंग है मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत। 11th टर्म कुछ भी हो लेकिन ये दोनों नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड टर्म ही पॉजिटिव आ गया, मतलब सीरीज ऊपर जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर है तो निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -3, a की वैल्यू क्या है -3। अच्छा d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 2.5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है 2.5 या 5/2 कर लो, चलो 5/2 कर लो, 2.5 को ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 11 है और a11 हमको निकालना है। a11 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5/2। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। इससे इसको कैंसिल करना, 5 5 5 25 -3 प्लस 25 माइनस 3 a11 इज इक्वल टू 22। ये रहा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास में पूरे के पूरे मार्क्स लाने के लिए।